जैसे तुमने संत महात्माओं पर गोलियां चलाई हैं, वैसे ही एक दिन तुम्हें और तुम्हारे वंश को भी मारा जाएगा। इंदिरा गांधी को स्वामी करपात्री द्वारा दिया गया श्राप। 1966 में भारत में गायों की सुरक्षा के लिए एक जोरदार आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें लाखों संत शामिल थे। प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रही इंदिरा गांधी ने स्वामी करपात्री महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनसे वादा किया कि यदि वह चुनी जाती हैं, तो गायों के वध पर प्रतिबंध लगाएंगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने इस वादे को टाल दिया। 7 नवंबर 1966 को इस वादे को पूरा न करने के कारण संतों में भारी निराशा थी। स्वामी करपात्री महाराज के नेतृत्व में हजारों संत संसद की ओर मार्च करने लगे, त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए। पुलिस संभावित समस्याओं की आशंका में लाठियों और बंदूकों के साथ तैनात थी। जब तनाव बढ़ा तो भीड़ का पुलिस से टकराव हुआ, जिसने लाठीचार्ज किया और अंततः गोलीबारी शुरू कर दी। इस दुखद टकराव में सैकड़ों संत और गाय रक्षक मारे गए। दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया, मीडिया को सेंसर कर दिया गया और हजारों संतों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। इस अराजकता के बीच करपात्री महाराज मृत संतों के बीच खड़े होकर इंदिरा गांधी को श्राप दिया कि जैसे उसने संतों और गाय रक्षकों पर गोली चलाई, वैसे ही उसका और उसके वंश का भी अंत होगा। यह श्राप सच साबित होता दिखा। इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को गोपाष्टमी के दिन उनके ही बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या कर दी गई। उनके बेटे संजय गांधी की 23 जून 1980 को दशमी के दिन विमान दुर्घटना में मौत हो गई। उनके दूसरे बेटे राजीव गांधी की 21 मई 1991 को अष्टमी के दिन LTTE द्वारा बम धमाके में हत्या कर दी गई। इंदिरा और उनके बेटों की दुखद मौतें, जैसा कि करपात्री महाराज के श्राप में कहा गया था, एक भयानक कथा बुनती है जिसमें टूटे हुए वादे, दैवीय प्रतिशोध और आधुनिक भारतीय इतिहास में आस्था और राजनीति का उदासीन मेल शामिल है।